ज़ौक़ व शौक़ और इबादत की नीयत के साथ आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर बाबा से बुलंद रुशी पढ़ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अल्लज़ी क़ाल फ़ी किताबिही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदिन नबील करीम अल्लज़ी क़ाल फ़ी ख़िताबिही इन्नल्लाहा अख्तारनी व अख्तार ली अस्हाबी वाला आलिही वसहबिही अजमईन। है हुक्मरान दिल अली नवाब है मुआविया, है हुक्मरान दिल अली नवाब है मुआविया। किताब है अगर अली निसाब है मुआविया, और सावन है अगर अली सहाब है मुआविया। रुखे हसी है अली नकाब है मुआविया। ईमान की आँखें अली तो कान है मुआविया। दिल दिल है अली जान है मुआविया। इंतहाई काबिल सद एहतराम व ताज़ीम हज़रात अकाबरीन उलमाए किराम बुज़ुर्गान मिल्लत शुरफ़ाए उम्मत नौजवान दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि जिस खालिक कायनात ने इस दौर पुरफ़ितन में हमें आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी निस्बतों का ताज रखने वाले आपकी असहाब और आपकी पाकीज़ा आल की ज़िक्र खैर के सदक़े यहाँ मिल बैठने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। दुआ है कि रब ताला इस ज़िक्र खैर के सदक़े हमारे घरों में बरकतों का और हमारी नस्लों के हक़ में हिदायत का फ़ैसला फरमा दे। हज़रत रहमानी साहब जिस डर और खौफ की वजह से कुछ परेशान हैं, तो उस डर खौफ को दूर कर दिया जाए कि मैंने सिर्फ 15 मिनट का अलार्म लगाया इंशाअल्लाह। चूंकि इस इज्तिमा में बिला मुबालगा कोई भी मेहमान अपनी खिताबत के जौहर दिखाने नहीं आता, बल्कि सादतमंदी हासिल करने और इन अजीम शख्सियात की ज़ियारत करने और अपनी हाज़िरी लगवाने के लिए आता है। मुझसे पहले मेरे बहुत सारे भाइयों ने मुख्तलिफ उन्वानात पर दौरे हाज़र के फितनों का इदराक करते हुए अपनी गुफ्तगू और अपना दर्द दिल आपके सामने रखा। आज के दौर में एक बहुत बड़ा फितना जिसने इस्लाम की बुनियादों पर ऐसा हमला किया जो माजी करीब और बईद में कभी भी न देखा, न सुना, न पढ़ा। और उस तबके ने पहला हमला किया रिसालत पर और अकीदा घड़ा तशकीक का। दूसरा हमला किया किताब मुकद्दस पर, अकीदा घड़ा तहरीफ का। तीसरा हमला किया कुरान लिखने वाले पैगंबर के सहाबा पर और अकीदा घड़ा तकफीर का। अल्लाह बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए हमारे देवबंदी बरेलवी आले हदीस उलमा को, जिन्होंने चप्पे चप्पे पर मकातिब बनाए, मदारिस बनाए, जनाजे उठाए और रसूल पाक के मनसब ख़त्म नबूवत का भी दिफा किया और लारैब कलाम किताब मुकद्दस का भी दिफा किया। दुश्मन जब हर जगह से नाकाम और नामुराद हुआ तो एक सॉफ्ट कॉर्नर उसने चुना
कि जहां पे हमला तो किया जाए लेकिन हमले की संगीनी का एहसास किसी को ना होने पाए। और उसने एक नजरिया पेश किया तफरीक का कि रसूल पाक मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साला नबूवत की कमाई नबी के सहाबा और नबी के अहले बैत नऊजुबिल्लाह इनकी बनती नहीं थी। इन दोनों का दीन और था, अकीदा और था, नजरिया और था। यानी बंदूक उठाई तबर्रकी, रखी हुब्बे अहले बैत के निशाने पर और वार किया पैगंबर के सहाबा पर। हमारी कौम ने इस चीज को बड़ा लाइट ले लिया। एतराज करने वाला करता क्या है जी, वो दर वाले, वो घर वाले, वो दर वाले, वो घर वाले, वो दर वाले, वो घर वाले। इस बदबख्त से को बंदा पूछे ये दर किसका है, ये घर किसका है। भाई जो रसूल पाक के दर पे आ गए तो इन जैसा भी कायनात में कोई नहीं, जो रसूल पाक के घर में आ गए तो इन जैसा भी कायनात में कोई नहीं। अगर दर वालों के दिल में नबी के अहले बैत का एहतराम न होता तो अपना घर बार छोड़ के नबी के दरवाजे पर आते कोई ना। अगर ये लोग मशकूक होते तो नबी के घर वाले इनको उठा भी देते, भगा भी देते। उठाते क्यों नहीं, भगाते क्यों नहीं? इसलिए कि घर वालों के दिल में इन पर एतबार है और इनके दिल में घर वालों का एहतराम है। और अल्लाह जज़ाए खैर दे उलमाए अहले सुन्नत को कि जिन्होंने पूरी कायनात को सबक बता दिया कि सुन्नी होने के लिए दोनों को मानना लाजिम है, लेकिन सुन्नियत से निकलने के लिए किसी एक का भी इनकार कर दिया तो लानती हो जाए। नबी के घराने को मानना भी लाजिम है, नबी के याराने को मानना भी लाजिम है। फिर आगे जो बढ़े, यानी वो मसला ये था, खानदान बनु उमैया कुछ और था, खानदान बनु हाशिम कुछ और था। हाशिम की औलाद बनु हाशिम कहलाई, उमैया की औलाद बनु उमैया कहलाई। हाशिम उमैया दोनों भाई थे, इनकी कमर आपस में जुड़ी हुई थी। तो उस दौर के मुताबिक इन दोनों का ऑपरेशन हुआ। जो तलवार बचपन ही से इन दोनों में चली, वही तलवार फिर बदर में, तबूक में, ओहद में, खंदक में, हत्ता के करबला में चली। और हमारा मिजाज क्या है तहकीक का कि भाई सर से बंदा गंजा हो, नाक पे ऐनक मोटी हो, जितनी बड़ी बकवास होगी उतनी बड़ी तहकीक होगी। जैसे कोई एतराज करने वाला ये एतराज करता है, तलवार चली बचपन से, इसलिए दुश्मनी ही दुश्मनी चली। तो मलंग का हाथ यहां पर होता है, नारा उससे भी ऊंचा होता है। वजह ना देखना, ना सुनना, ना जांचना, परखना। अच्छा आप बात बताएं, एक वक्त में एक औरत के यहां 2 बच्चे पैदा हुए। एक वक्त में एक ही औरत के यहां 2 बच्चे जुड़वा पैदा हुए। जब चेहरे से कपड़ा हटाया तो एक चच्चा था, दूसरा भतीजा था। ये मुमकिन है भाई जी? अच्छा, कहीं हुआ ऐसा जी भाई? चले, जिनके यहां निकाह होते हैं उनके यहां ऐसा कुछ भी नहीं होता। और जहां चुटकी भर आटे पर मताए हयात लुटा दी जाए, वहां पे ऐसी करामात दिन रात होती रहती है। अब जमाना इन बदबख्तों से पूछे, भाई हाशिम कौन है, उमैया कौन है? नबी पाक के दादा तो नाम है उनका अब्दे मनाफ। क्या नाम भाई? क्या नाम भाई? अब्दे मनाफ का बेटा तो नाम उनका हाशिम, हाशिम का बेटा तो नाम उनका अब्दुल मुतलिब, अब्दुल मुतलिब का बेटा तो नाम उसका अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का बेटा तो नाम उसका मुहम्मद रसूलुल्लाह। सैयदना अली शुल मुर्तजा, जनाब अली के वालिद गिरामी तो नाम है उनका अब्दे मनाफ, कुनियत है उनकी अबू तालिब, अबू तालिब के वालिद तो नाम उनका अब्दुल मुतलिब, अब्दुल मुतलिब के बाबा तो नाम उनका हाशिम, हाशिम के बाबा तो वही अब्दे मनाफ। और उसी अब्दे मनाफ उनका दूसरा बेटा कौन, जो हाशिम का भाई है, उसका नाम है अब्दी शम्स, अब्दी शम्स का बेटा उसका नाम है उमैया, उमैया का बेटा तो उसका नाम है आस, आस का बेटा तो उसका नाम है अफ़ान,
अफ़्फ़ान का बेटा तो हजरत उस्मान, वही जनाब अब्द मनाफ जो नबी पाक के दादा तो जो इनका बेटा तो नाम उसका हाशिम, हाशिम का भाई तो नाम इसका अब्द शम्स का बेटा तो नाम इसका उमैया, उमैया का बेटा तो नाम इसका हर्ब, हर्ब का बेटा तो नाम इसका सखर यानी अबू सुफियान, और अबू सुफियान का बेटा कौन? अमीर मुआविया कातिब कुरान। अब हकीकत है क्या कि हाशिम और उमैया दोनों सगे भाई नहीं बल्कि चचा और भतीजा है। क्या है? जब चचा और भतीजा एक वक्त में एक मां के बतन से जुड़वा पैदा हो नहीं सकते तो इनकी कमर जुड़ी नहीं, जब कमर जुड़ी नहीं तो तलवार चली नहीं, जब तलवार चली नहीं तो इनके यहां दुश्मनी थी कोई नहीं। लेकिन दुश्मन ने हमें लगा दिया क्या? अताउल्लाह कासमी पाकिस्तान के बड़े मारूफ मजहबी गाने फरमाते हैं कि रात के 2:30 बजे थे, टेलीफोन मोबाइल का दौर था नहीं, पीडीसीएल का दौर था। मोबाइल जो फोन जो बजा, मैं हड़बड़ा के उठा, रिसीवर उठाया, कान से लगाया, आगे से एक साहब की आवाज आई, आपसे एक मसला पूछना है। रात के 2:30 बजे। मसला कौन सा? लफ्ज़ क्या कहा जो है, ये काफ कैंची वाली के साथ है, काफ कराची वाली के साथ है। रात के 2:30 बजे तो अताउल्लाह कासमी साहब ने जवाब दिया कि लफ्ज़ क्या कहा है तो काफ कैंची वाली के साथ, लेकिन अगर ये आप कहे तो फिर काफ कुत्ते वाली के साथ। भाई मुहक्किकीन होते तो काफ कैंची वाली के साथ है, लेकिन जो आयत को छोड़कर रिवायत को पकड़े ये मुहक्किकीन तो है लेकिन काफ कुत्ते वाली के साथ। कुछ है ना ऐसे छछूंदर पाकिस्तान में। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला के इस बात से मैं मुत्तफिक कोई नहीं, यानी कहता भी है कि अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, यानी अल्लाह तो राजी हो गया लेकिन मैं इतना बड़ा लानती हूं जिस पे अल्लाह राजी हो गया, मैं उस पर राजी कोई नहीं। जानते छछूंदर को भाई जेहलम में पाया जाता है, अल्लाह राजी हो गया लेकिन मैं राजी कोई नहीं। नहीं, सहाबा थे उन्होंने यूं किया। अभी मोहतरम भाई शाह साहब ने कहा, रब ने कहा महबूब यारों से मशवरा कर लिया कर। किन यारों से? ओहद के मैदान में जिनका कदम डगमगा गया था। किसी और से कर न कर लेकिन इनसे कर लेना, क्यों कि इनका दिल छोटा न होने पाए, इनका दिल परेशान न हो कि खता जो हो गई, मामला जो हो गया ओहद के मैदान में, अल्लाह के नबी हमसे मशवरा करते कोई नहीं, महबूब बाकी किसी से कीजिए ना कीजिए, इनसे जरूर कीजिए, इनके दिल ना छोटे होने पाए, ताकि पता लगे कि आपका ताल्लुक इनसे पहले जैसा है कि ना भाई। और याद रखेगा भाई, रहा ये मामला भी जन्नत का मामला चला। कुछ लोग कहते हैं कि मैं अबू बकर को जन्नती नहीं मानता। क्या कौन रहा है कि नादरा के ऑफिस में जिसके बे फार्म का दूसरा खाना अभी तक खाली पड़ा है, यानी अभी तक कमेटी फैसला नहीं कर सकी कि नामालूम अफराद की इज्तिमाई कार्रवाई लिखे। क्या लिखे यहाँ? ये बदबख्त कहता मैं अबू बकर को जन्नती नहीं मानता। और अबू बकर कौन? जो आज भी पैगंबर के पहलू में सोया है। सोए ना भाई, किस तरफ? चले याद रखिएगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी के दाएं तरफ नहीं है और मौजूदा दौर में कोई भी नहीं है। सबसे आगे अल्लाह के नबी हैं, जहां पर नबी का सीना वहां पे अबू बकर का सर, जहां पे अबू बकर का सीना वहां पे उमर का सर। अबू बकर सिद्दीक पैगंबर के दाएं नहीं, नबी के बाएं हैं। और इंसान का दिल दाएं होता या बाएं? कुछ तो भाई बोले, बाकी हाथ शात मार के देख लें कि पाकिस्तानी दिल सियासतदानों की तरह बड़े आवारा किस्म के हैं, कभी कभी गोडे किट्टे से निकलाते हैं। भाई दाएं या बाएं? जी भाई, तो फिर क्यों ना कहा जाए जिसको 1400 साल से अल्लाह का नबी दिल के साथ लगा के रखे, उसी दिलदार को सिद्दीक अकबर कहते हैं। जो ये कहे कि मैं अबू बकर को जन्नती नहीं मानता,
इसे को जाना मदीना में लैंड रिकॉर्ड सेंटर मदीना वालों पटवारियों से आज भी पूछ, ये खित्ता जमीन जिसे रियाजुल जन्नत कहते हैं किसके नाम पे अलाट है? जिसके नाम पे प्लाट आज भी अलाट है उसी को आयशा सिद्दीका का बाबा अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। तू कहे कि मैं अबू बकर को जन्नती मानता कोई नहीं। अबू बकर वो है जिसने जन्नत खैरात में नहीं अपने पल्ले से खरीदी है। तेरा बाप भी जन्नत से नहीं निकाल सकता। ये तफरीक जो करने वाला तफरीक करे, मैं नहीं मानता। एक बात बताएं भाई, आमे को भाई अराई है यहां पे जी? बहुत ज्यादा। चले बाकी अराई भाइयों ने हाथ यूं कर लिए कहीं मौलवी साहब अराइयों से चंदा ना मांग ले। जी भाई चले चले बात कर। अच्छा, अराई कौम एक है। को दोस्त बताएगा कि अराई कौम की शाखें कितनी हैं भाई? जी चले चले याद रखिएगा, अराई कौम एक है, शाखें इसकी 8 है। बलोच कौम एक है, शाखें इसकी 44 है। राजपूत कौम एक है, शाखें इसकी 36 है। तबलीगी जमात वाले मेवाती कौम एक है, शाखें इनकी 52 है। जट कौम एक है, शाखें इनकी 261 है। कंबो कौम एक है और शाखें इनकी 84 है। गुज्जर कौम एक है लेकिन शाखें इनकी 1006 है। कितनी? 1000। जो 1006 है, ये पहले जो 1000 है वो तो पक्के ठक्के गुज्जर है। ऊपर वाले 6 ये कोई और होंगे, ये वो भी गुज्जर होंगे। अच्छा, यानी 1006 हो तो सारे गुज्जर, 84 हो तो सारे कंबो, 44 तो सारे बलोच, 36 तो सारे राजपूत, 52 तो सारे मेवाती, 8 तो सारे अराई, 261 सारे जट। तो अरब की धरती पे एक खानदान कुरैश की 10 शाखें, ये अलग अलग कैसे हो गए? दुश्मन कैसे हो गए भाई? अरब की धरती पे नबी का खानदान कुरैश कौन सा खानदान? एक है, शाखें इसकी 10 है। बनु हाशिम नबी का भी खानदान, अली का भी खानदान, कबीला बनु तैम अबू बकर का खानदान, कबीला बनु अदी उमर का खानदान, कबीला बनु मखजूम खालिद इब्न वलीद का खानदान, कबीला बनु असद नबी का पहला ससुराल सैयदा अम्मा खतीजा का खानदान, कबीला बनु ज़ोहरा नबी पाक का ननिहाली खानदान, कबीला बनु नौफल, कबीला बनु अदी और ऐसा कबीला बनु नौफल, कबीला बनु सहब, और एक खानदान है कबीला बनु उमय्या। उस्मान गनी का भी खानदान, अमीर मुआविया का भी खानदान। ये 1006 के सारे गुज्जर हैं तो कुरैशी 10 के अलग अलग कैसे हो गए भाई? तो मानना पड़ेगा। नबी भी कुरैशी हैं, अबू बकर भी कुरैशी, उमर भी कुरैशी, उस्मान भी कुरैशी, अली भी कुरैशी, मुआविया भी कुरैशी। जब दो खानदानों में प्यार मोहब्बत को देखना हो तो चंद चीजें देखी जाती है। पहली क्या? एक है दुनियावी तौर पे, एक है दीनी तौर पे। दुनियावी तौर पे क्या? आया दोनों खानदान आपस में रिश्तेदारियां करते हैं। दीनी तौर पर क्या? आया ये एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ते हैं, एक दूसरे के नामों पर बच्चों का नाम रखते हैं। इनकी आपस में जंगें हुई जो सही। तो जंगों का इख्तिताम कैसे हुआ? बस ये 4 बातें शार्ट और बात मेरी खत्म। सबसे पहली बात कि दोनों एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं। जी भाई, तो याद रखिएगा, एक किताब है 80 जिल्दों की, तारीख इब्न असाकिर, जिसकी जिल्द नंबर 59 सफा नंबर 72 पे एक रिवायत है जनाब सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते रसूल पाक के पास एक नौजवान बैठा था। अल्लाह के नबी ने फरमाया आयतुल कुर्सी लिख कर ला, खुशखत कर लिख कर ला। नौजवान उठा, आयतुल कुर्सी लिखी, ऐसे लिखी कि नबी के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। पूछ लिखने वाला था कौन? का इसे अबू सुफियान का बेटा अमीर मुआविया कहते हैं। लेकिन बाज यारों ने कौन सा कुरान लिखा था? ये 30 पारों वाला लिखा था। कौन सी आयत लिखी थी? जो जनाब अली ने लिखी थी ना, उसे अगली आयत लिखी थी। अली ने कौन सी लिखी थी वो आप बता दीजिए, अगली मैं बता दूंगा। और याद रखिएगा जी, सन 8 हिजरी में ईमान जो लाए तो कौन सा कुरान उतरा था? तेरा ताल्लुक मामा कुरान से हो, तुझे पता हो, तेरा तो 2025 वाला न्यू मॉडल आ नहीं गया जी भाई।
अभी तक चूना लगाया हुआ था कौम को, इमाम कुरान लाएगा, कुरान आ गया, इमाम नहीं आया, तो मतलब उसने आना भी कोई नहीं ना भाई। लेकिन हिम्मत तो उन लोगों की भी है जो 2025 मॉडल वाले कुरान लाने वालों को पहलू में बिठा के फिर भी दीनी इत्तेहाद की बात करते हैं। हिम्मत है उन लोगों की। अल्लाह बेहतर जाने कौन सा स्प्रे लगा कर जाते हैं हमारे ये अकाबरीन, जिनको इन लानतियों से बदबू भी कोई नहीं आती। चलिए याद रखिएगा जी, कौन सा कुरान उतरा? हजरत अमीर मुआविया सन 7 हिजरी में ईमान लाए। फतह मक्का के बाद नबी पाक मदनी करीम सन 11 हिजरी में अल्लाह के नबी की वफात हुई। 12 रबीउल अव्वल को रसूल पाक की वफात से 84 दिन पहले या 88 दिन पहले आखिरी आयत उतरी। इस दौरानिये में कितना कुरान उतरा? मौजूदा कुरान का 10 से लेके 12% तक इन 3 सालों में उतरा। लिखने वाले कौन? अमीर मुआविया जी। हमारी किताबों में कहां है? हम कहते हुजूर हम पे एतराज करने से पहले पंजाबी का मंजी तले डांग फेरो, और डांग अगर हो ना मौलाना नसीम सिद्दीकी साहब की तो बड़ा फायदा होगा इंशाअल्लाह। भाई तनकीहुल मकाल किताब तुम्हारी अब्दुल्ला मामकानी की, मानियुल अखबार शेख सद्दूक की, अनवार नोमानिया नेमतुल्लाह जजारी की, तारीख याकूबी अहमद इब्ने याकूब की, शरह नहजुल बलागा इब्ने अबिल हदीद की, और सफा नंबर 222 पे अब्दुल्ला मामका ने लिखा कि 3 साल तक रसूल खुदा के सामने बैठ के अमीर मुआविया अपने हाथों से वो लिखते थे जो अल्लाह अर्शों से भेजता था। तो अल्लाह भेजता क्या था जी भाई? जो कुछ छचुंदर और उठे, नहीं अमीर मुआविया कातिब नहीं था, मुंशी था। आपसे मैं पूछता हूं, एक मां के 3 बेटे हो, एक मुंशी हो, चेयरमैन यूनियन काउंसिल का, एक मुंशी हो एमपीए का, एक मुंशी हो एमएनए का, और तीनों की तालीम एक जैसी हो, बेटे एक ही मां के हो, और तीनों का काम भी एक जैसा हो, तो शान ज्यादा किसकी होगी? अब एमएनए के मुंशी। अच्छा, एक मन लोहा एक मन रुई, तो वजन किसका ज्यादा होगा भाई? हाँ, लोहा। ठीक है ना? हजरत आप खुद देख लें कि अब इस टाइम में दुआ कर देनी चाहिए। भाई एक मन लोहा एक मन रुई, चले बराबर हो गए। क्या हो गए भाई? बराबर। जब तीनों मुंशी हैं तो एमएनए के मुंशी की शान ज्यादा क्यों? जो भाई ने कहा, वो कहेंगे मौलवी साहब मसला ये कि मुंशी की जात नहीं देखी जाएगी, मुंशी की निस्बत देखी जाएगी। मुंशी है किसका? हम भी कहते दुनिया भर के जहनवियों जहलवियों, इतनी बात तो देखो, मुआविया कातिब नहीं मुंशी है, लेकिन मुंशी है किसका? भाई जिसे मुंशी तू चुने उसमें तुझे एतमाद है, और जिसे मुंशी अमीर मुआविया को चुना अल्लाह के नबी को, इस पे एतमाद है। भाई जिसे आप मुंशी चुने अपना, उसे 1 नंबर समझते हैं, 2 नंबर जी भाई? अपना के बेगाना, दोस्त से दुश्मन, हुबदार के गद्दार, अमीन या खाइन, बेचने वाला लूट खाने वाला या भाई लुटाने वाला बचाने वाला। भाई जिसे आप मुंशी चुने उसमें आपका एतमाद है, और जिसे अमीर मुआविया को जिसने मुंशी चुना, उस अमीर मुआविया पर खुद खुदा के नबी को एतमाद है। पहली चीज नमाजें पढ़ी तो इसी तारीख में असाकिर में है। लड़ाइयां हुई, बिल्कुल हुई, हम तो मानते हैं भाई, हम क्या हैं, लेकिन नबी के सहाबा की लड़ाई में तो देखिए, इनकी लड़ाइयां एतकादी नहीं, इनकी लड़ाइयां अनादी नहीं, इनकी लड़ाइयां फिसादी नहीं, इनकी लड़ाइयां इज्तिहादी हैं। और रसूल पाक मदनी करीम के सहाबा जब आपस में ये लड़े तो नबी के सहाबा की मेरे भाई कितने जमातें बन गई थी आपस में? भाई जब लड़ाइयां हुई तो जमातें बनी कितनी थी? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, एक जिंदा है भाई, भाई जमातें बनी कितनी थी? अच्छा 2। चल एक जवाब आ गया, जमातें 3 बनी थी। कितनी कितनी भाई?
लश्कर अली है, लश्कर मुआविया है, और नबी जनाब अमीर मुआविया और जनाब अली, इन दोनों के लश्कर में टोटल जो सहाबा थे उनकी तादाद सिर्फ 120 थी। कितनी कितनी कितनी? हाँ यार, लोग जो भौंकने पर आए अमीर मुआविया 70,000 सहाबा कत्ल कर दिए थे। हाँ, बंदा इनसे पूछे छछूंदर के बच्चों, नबी के बाद या 3 को मानते या 70,000 को भी मान लिया? जी भाई, 10,000 सहाबा वो थे जिन्होंने अपनी तलवारें यूं रख दी, समझ में नहीं आता जाए किस साइड पे। ये जमात बिल्कुल साइड पे थी, ये जमात बिल्कुल साइड पे थी। तो जनाब सैयदना अमीर मुआविया और जनाब अली, लोग कत्ल इधर भी हुए, लोग कत्ल इधर भी हुए, लेकिन जनाजे दोनों तरफ के पढ़ाने वाला इमाम एक था, पढ़ने वाले सारे थे। पढ़ाने वाले को अली कहते हैं, पीछे हाथ बांधने वाले को सैयदना अमीर मुआविया कहते हैं। बाज लोग कहते हैं नहीं नहीं वो सैयदा फातिमा का जनाजा, तो हम पे एतराज क्यों करते हो? किताब आपकी है शरह नहजुल बलागा इब्न अबिल हदीद, 20 जिल्दों की किताब, जिल्द नंबर 16 और सफ़ा नंबर 279। और जनाब इमाम जाफर सादिक फरमाए कि मेरी दादी सैयदा फातिमा का जनाजा मेरे दादा अली के कहने पर, जिसने 4 रकात था 4 तकबीरों के साथ पढ़ाया था, उसी को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। उसी को तो एक ही इमाम के पीछे नमाजें पढ़ी किसने? अली ने भी और अमीरे मुआविया ने भी। और याद रखिएगा, नहजुल बलागा खत नंबर 58, नीचे मोहर जनाब अली की, कसम उठाई जनाब अली ने कि लोगों, मेरा और अमीर मुआविया का आपस में इख्तलाफ हुआ, हम आमने सामने आए, लेकिन वल्लाह वाज़े तौर पे बात यह है कि इनका और मेरा खुदा भी एक है, नबी भी एक है, किबला भी एक है, काबा भी एक है, दावत दीन भी एक है, असास इस्लाम भी एक है। ईमान लाने में ये मुझसे बढ़कर कोई नहीं, मैं इससे बढ़कर कोई नहीं। इख्तलाफ हमारा हुआ खूने उस्मान पर हुआ, और वल्लाह मेरा दामन साफ है। जब लड़ने वाले कह दें कि मामला कुफ्र इस्लाम का नहीं, तो आज का ये मामा कौन है भाई एतराज करने वाला? दूसरी बात कौन सी कि अगर ये आपस में नाम रखते हैं दूसरे के नामों पर, एक दूसरे के तो याद रखिएगा, सैयदना अब्बास नबी के भी चच्चा, अली के भी चच्चा, जनाब अब्बास के बेटे हैं, नाम उनका अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के भाई हैं तो नाम उनका उबैदुल्ला, उबैदुल्ला की बेटी तो नाम उसका नफीसा। ये नफीसा कौन है? जो उबैदुल्ला की बेटी है, अब्दुल्ला की भतीजी है, जनाब अब्बास की पोती, और इसकी शादी हुई जनाब अमीर मुआविया के भतीजे वलीद बिन उतबा बिन अबू सुफियान से। अल्लाह ने इनको दिए 2 बेटे, तो एक का नाम रखा अब्बास, एक का नाम रखा अली। क्या नाम रखा भाई? क्या नाम रखा? पोता मुआविया का नाम उसका अली है, नाम उसका। और दूसरी जानब देख लीजिए, सैयदना अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार, जो दामाद हैं जनाब अली के, सैयदना अली की सबसे बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब, इनके निकाह में जो गई, तो अल्लाह ने जनाब अब्दुल्ला को दूसरी बीवी से दिया बेटा, कि अब्दुल्ला का बेटा है, हसन और हुसैन के रिश्ते में भांजा है, जाफर तैयार का पोता है, जनाब अली का नवासा है, और नाम इसका भी मुआविया है। नाम इसका भी, पोता अली का तो नाम उसका मुआविया, पोता मुआविया का तो नाम उसका अली। दुश्मन इसी को कहते हैं ना भाई। जी भाई, आखिरी बात क्या है? क्या दुनियावी तौर पे ये रिश्तादारी एक दूसरे से कायम करते हैं? तो कहने वाला कहता नहीं, हम तो पंचतनी हैं। क्या है? हम पंचतनी हैं। हम कहते हैं पंचतनी भी देख लीजिए, बूथियां भी देख लीजिए। भाई पंचतनी है कौन? जिस सबसे पहले अल्लाह के नबी, हम कहते हैं मामला खत्म हो गया हुजूर, प्यार मोहब्बत की बातें हैं। आप पंचतनी में 5 का पूछे तब भी हाजिर, 4 का पूछे तब भी हाजिर, 3 का पूछे तब भी हाजिर, 2 का पूछे तब भी हाजिर, 1 का पूछो तब भी हाजिर। पंचतनी में नाम तू बता, रिश्ता मैं बताऊं अमीर मुआविया के खानदान में। भाई नबी पाक के 4 चचा जिनका रिश्ता हुआ खानदान बनु उमय्या में। और याद रखिएगा कि
कि नबी पाक मदनी करीम के चचाओं में नाम तू बता, रिश्ता मैं बताऊं। जनाब अली के 4 भाई, तालिब की शादी हुई नहीं, बाकी भाई बचे 3, अली भी है, अकील भी है, जाफर भी है, तीनों बेटे अबू तालिब के। जनाब अबू तालिब के बेटों का नाम तू बता, रिश्ता तुझे मैं बताऊं जी। पैंतन पाक में पहला जनाब अली है, अल्लाह के नबी है। तो अल्लाह के नबी की शादियां थी कितनी भाई जी? भाई 11, एक ही वक्त में 9, और सैयदा खतीजा की मौजूदगी में दूसरी शादी कोई नहीं। रसूल पाक ने टोटल शादियां की 11, और 11 में 4 का ताल्लुक है अमीर मुआविया के खानदान से। नबी पाक की हैं 4 बेटियां, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, तीनों की शादी है खानदान बनु उमैया यानी अमीर मुआविया ही के खानदान में। नबी पाक मदनी करीम के 6 फूफियां, इनमें सैयदा सफिया, बैजा, उमैमा, तीनों का निकाह हुआ तो अमीर मुआविया ही के खानदान में। नबी पाक के 11 चचा, 4 की शादी हुई तो अमीर मुआविया ही के खानदान में। नबी पाक के 3 दामाद हैं, इनमें लुकैत इब्न रबी, उस्मान गनी, दोनों का ताल्लुक है अमीर मुआविया ही के खानदान से। नबी पाक के दौर में 17 अफराद लिखना पढ़ना जानने वाले, 7 का ताल्लुक है तो अमीर मुआविया ही के खानदान से। जंग उहद में 70 शहीद हैं, 14 का ताल्लुक है अमीर मुआविया ही के खानदान से। भाई अल्लाह के नबी के सहाबा ने हिजरत हबशा की, 17 में वहां पे 114 अफराद हिजरत करने वाले, और 17 का ताल्लुक है अमीर मुआविया ही के खानदान से। नबी पाक के दौर में 42 अफराद ने कुरान लिखा, बकौल कारी फतेह मोहम्मद पानीपती रिसाला कातबान वही में। इन 42 अफराद में सबसे ज्यादा कुरान लिखने वाले अफराद 13 में 7 का ताल्लुक है खानदान बनु उमैया से। उन 7 में भी एक अबू सुफियान है, 2 अबू सुफियान के बेटे, 2 अबू सुफियान के। अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी में 9 लाख मुरब्बा मील पे फर्स्ट इस्लामिक स्टेट रियासत मदीना कायम की। खुदा के नबी ने अपने हाथों अपने होते 36 गवर्नर मुहम्मदी गवर्नमेंट के बनाए, 26 कबीलों से 27 अफराद को चुना, और एक ही कबीले से 9 अफराद को चुना, और 9 के 9 का ताल्लुक है अमीर मुआविया ही के खानदान से। तो पैंतन पाक में दूसरे कौन? सैयदना अली जुल मुर्तजा। हजरत अली की 9 बीवियां, 17 बेटे, 18 बेटियां, 27 आपके दामाद, और हजरत अली ने 9 शादियां की, लेकिन एक ही वक्त में 4। लेकिन सैयदा फातिमा की मौजूदगी में अली ने भी शादी कोई नहीं की, और पैगंबर की बाकी बेटियों की मौजूदगी में नबी के बाकी दामादों ने भी दूसरी शादी कोई नहीं की। अच्छा, आज के दौर में कोई बंदा एक ही वक्त में 4 शादियां कर सकता भाई? नहीं, अल्लाह करे घर के हालात ठीक हो जाए भाई कर सकता है। क्या है? हाँ कर सकता है, तो करेंगे इंशाअल्लाह। तो पहली होगी, पहली होगी माशाल्लाह। घर पे मुश्किल कैमरा चल रहा है, ये आपको पता लगे मैंने बंद करवाया? नहीं, बंद नहीं है। अच्छा चले, अल्लाह खैर। हजरत अली की 9 शादियां कितनी भाई? बेटे 17, औलाद चली 5 से, बाकी 12 बेटों से अली की औलाद नहीं चली। लेकिन हमारे यहां तो एफएक्स गाड़ी के पिछवाड़े पर लिखा होता है, जो मुकद्दर में नहीं वो हुसैन से मांगे। जबकि हुसैन के बाबा इरशाद फरमाए कि जो मांगना है, नहजुल बलागा का पहला खुतबा उससे मांगना, चूंकि दाता भी वही है, देता भी वही है। 17 बेटे अली के, औलाद चली 5 से। कौन? मोहम्मद बिन अली, हसन बिन अली, हुसैन बिन अली, उबैदुल्लाह बिन अली और उमर इब्न अली। लेकिन जनाब अली ने दूसरी शादी की, अल्लाह ने दिया बेटा तो नाम रखा मोहम्मद, जो करबला में शहीद हो गया। अब ये छछूंदर करबला के शहीदों का नाम बताता क्यों नहीं? अगर ये बताए कि अली का बेटा मोहम्मद था, तो मुमकिन है को पूछ ले मोहम्मद किसका बेटा था? अम्मा कौन थी? उमामा, तो उमामा की अम्मा वो जैनब, तो जैनब की अम्मा खतीजा। तो फिर इसको बताना पड़ेगा कि पैगंबर की बेटी एक नहीं, नबी की बेटियां 4। हजरत अली का बेटा मोहम्मद करबला में शहीद, और अली ने शादी की खानदान बनु उमैया। 55 में तीसरे नंबर पर कौन? सैयदा फातिमा। अम्मा फातिमा की बेटी है, नाम उनका जैनब है। जैनब की शादी है अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार से। अल्लाह ने दी बेटी तो नाम रखा उम्मे कुलसूम। या उम्मे कुलसूम कौन है? तो जैनब की बेटी, अब्दुल्ला की बेटी, जाफर की पोती, अली की नवासी, हसन हुसैन की बांजी, नाम इसका उम्मे कुलसूम। और शादी हुई है अमीर मुआविया ही के खानदान में। पैंतन पाक में चौथे कौन?
हजरत हसन मुज्तबा, हजरत हसन ने कितनी शादियां की? पड़ोसी कहते 350। हम कहते मौला हथौला, कुछ कम की 100 से कम तो थी नहीं। तो ये मसला तो हल हो गया कि आप कहते पाक पैगंबर के टोटल 3 साहबा मुसलमान थे और हसन मुज्तबा ने शादियां की 100 घरों में। तो जिन 100 घरों में हसन मुज्तबा ने शादियां की, मोमिन समझ कर की या मुनाफिक समझ कर की? जी भाई, अगर इमाम ने उनको मोमिन समझा और तू उनको मोमिन ना समझे तो भूतनी के बच्चे मैं तुझे मोमिन क्यों समझूं? और अगर नौजुबिल्लाह ये काफिर घराना थे तो कुरान कहता कि मोमिन की शादी मोमिना के साथ हो। किसके? जी हाँ, इस मोमिना के साथ नहीं, कुरान वाली मोमिना के साथ। अगर नौजुबिल्लाह ये 100 घराने मोमिन नहीं थे और कुरान की हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई तो फिर हसन मुज्तबा मासूम कैसे, इमाम कैसे, मनसूस कैसे? इमाम और मासूम और मनसूस कुरान के मुखालिफ नहीं होता, कुरान के मुवाफिक होता है। हजरत हसन की एक घरवाली, उसका नाम है सैयदा आयशा बिनते खलीफा। और आयशा बिनते खलीफा कौन है? आयशा के अब्बू का नाम है उस्मान, खानदान बनु उमैया। जनाब मौला हसन मुज्तबा ने भी शादी की तो खानदान बनु शुरू में पानी चाहिए तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। चले, गला मेरा बैठा हुआ था, भाई जो उठे गिलास लेकर आगे और आके कहा कि आपका गला खराब है, थकावट हुई, तो मैं आपके लिए एक गिलास पानी लाया और पुराने पंसारी को उठा के दुकान खुलवा के एक कतरा खालिस जहर लेकर आया, वो भी बस आपके लिए, पी लीजिए, सो जाइए। मुझे कहा कि जहर, और मुझे पता भी जहर, और मैंने जहर को जहर समझ के पी लिया तो मेरी मौत शहादत होगी या हलाकत? लेकिन इन्होंने मुझे कहा कि जंजबील का शरबत है, लेकिन था जहर। मैंने पिया शरबत समझ के, मैं मर गया तो फिर मौत क्या होगी? शहादत। अब जो लोग ये कहते हैं कि हसन मुज्तबा जो हैं उनको नौजुबिल्लाह जहर दिवाया था अमीर मुआविया ने हसन मुज्तबा की घरवाली से। मैं किसी से कह दूं जाकर अहले बैत तेरी घरवाली का ताल्लुक हमारे फुला देवबंदी मौलवी के साथ है, ये ईंट उठा के सर फाड़ देगा। मेरी घरवाली का ताल्लुक तूने क्यों जोड़ा उसके साथ? तो डूब के नहीं मर जाते जो तुम जनाबे हसन मुज्तबा का दुश्मन कहते हो मुआविया को, फिर इमाम की घरवाली का ताल्लुक जोड़ते भी दुश्मन के साथ। जी जहर दिया गया इमाम हसन मुज्तबा को, तो इतना बता दीजिए माय डियर मलंग, अब तो ठीक है ना भाई, अब तो प्यार मोहब्बत की बात है ना भाई कि माय डियर। जब इमाम हसन मुज्तबा को जहर दिया गया था तो इमाम हसन मुज्तबा को पता था कि गिलास में जहर है। अगर पता था इमाम ने पी लिया तो इमाम की शहादत गई। अगर इमाम को पता नहीं था तो हयातुल कुलूब बाब नब एक तेरा अकीदा लिखा, इमाम को अगर इल्मे गैब न हो तो इमाम इमाम रहता ही नहीं। पता था पी लिया तो इमाम की इमामत गई, शहादत गई। पता नहीं था फिर पी लिया तो इमाम की इमामत गई। अब इनसे पूछो तुम बताओ कि इमाम की इमामत को छोड़ोगे या इमाम की शहादत को छोड़ोगे? जी भाई, एक चीज छोड़नी पड़ेगी। हम कहते हैं अगर इमाम की इमामत को, खिलाफत को, क़यादत को बचाना चाहते हो तो अहलो सुन्नत के दरवाजे पर आ जाओ, सब कुछ बच जाएगा। ठीक है भाई, चले आखिरी बात और बात खत्म। हजरत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला, हजरत हुसैन की बेटियां थी कितनी भाई? जी भाई, जब 2 बेटी, सैयदा सकीना, सैयदा फातिमा, ये दोनों बेटियां हुसैन की भतीजियां, हसन की पोतियां, अली की पड़पोतियां, ख्वाजा अबू तालिब की दोनों की हुई शादी। अगले दोनों भाई थे। सैयदा फातिमा की शादी अब्दुल्ला बिन अमर बिन उस्मान से, सकीना की शादी जैद बिन अमर बिन उस्मान से। ये दोनों बहनें, ये दोनों भाई, इन दोनों भाइयों की अम्मा, इन दोनों की सास, इसका नाम है सैयदा रमला, रमला की अम्मा, इन दोनों की नानी, उसका नाम है कुरैबत सुगरा, और कुरैबत सुगरा का घरवाला उसका नाम है अमीर मुआविया। तो रिश्ता बनता क्या है कि नवासे हैं अमीर मुआविया के, पोते हैं उस्मान गनी के, खानदान है बनु उमैया, और दोनों के दोनों दामाद हैं हुसैन इब्ने अली के। हुसैन इब्ने
अब इनसे पूछो करबला की धरती पर मौला हुसैन के कितने बेटे शहीद हुए? नहीं, अली अकबर। अच्छा, अली अकबर जो शहीद हुए तो अली अकबर की अम्मा कौन थी? हमें घोड़ों के नाम बताने वाला दुलदुल भी घोड़ा, जुलजना भी घोड़ा, मुर्तजस भी घोड़ा, ये घोड़ों के नाम तो बताएगा, लेकिन मौला अली अकबर की अम्मा का नाम नहीं बताएगा, क्योंकि इसकी अपनी अम्मा जो मर जाती बेचारे। अब ये कैसे बताया कि इसकी अपनी किताब 14 सितारे में अल्लामा नजमुल हसन करारवी ने लिखा कि इमाम जनाब हुसैन इब्न अली की घरवाली हसन मुज्तबा की भाभी जनाब अली की बहुरानी अली अकबर की अम्मा, इसका नाम है सैयदा लैला, लैला की अम्मा अली अकबर की नानी मौला हुसैन की सास, इसका नाम है सैयदा मैमूना, और मैमूना के अब्बू का नाम है अबू सुफियान, भाई का नाम है अमीर मुआविया। तो रिश्ता क्या बना? भांजी अमीर मुआविया की है और घरवाली मौला हुसैन की है। बात मेरी खत्म हो गई। आराइयों की बारात आई खानपुर शहर में, खाना शाना खा के एक आराई साहब गए हाथ धोने के लिए। अगले बंदे ने पूछा, चौधरी साहब कित्थों आए हो? उसने कहा, रहीम यार खान से। कहां? फुला घर बारात आई। वैसे जहां बारात लेकर आए हैं ना, वहां रिश्ता आपका बनता नहीं था। ये बेचारा हाथ धोना भी भूल गया। पूछा, अच्छा ये आप लड़के वालों की तरफ से हैं? कहा नहीं। लड़की वालों की तरफ से? कहा नहीं। बिरादरी के हो? नहीं। ओ भाई हो कौन? कहा जी मैं तो शादी हाल के गटर साफ करता हूं। शादी हाल के? तो ये क्या करेगा? क्या बिरादरी के 2-4 और बंदे बुलाएगा, इसे उठाएगा, शादी हाल में ले जाएगा, दोपहर का खाना खिलाएगा, लेकिन डिशें कौन सी होंगी? चप्पल कबाब, बूट पुलाव, घसुम पेड़े, धक्कम पेल, मार कुटाई, ज्वारशे पापोस, चाटों की चटनी, धक्कों का सलाद, जूतों की बिरयानी। अगर ये कहे कि हुजूर मेरा कसूर क्या है, तो जवाब एक ही मिलेगा, सूर तेरा कसूर ये है कि शादी चौधरियों की, एतराज चूड़ों का। भाई चौधरियों की शादी पे चूड़ा एतराज नहीं कर सकता, तो पंचतन पाक की शादी पे आज का नापाक भी एतराज कोई नहीं कर सकता। जिन्होंने रिश्ते दिए, जिन्होंने रिश्ते लिए, उन्हें बिल्कुल पता था कि हमारे शाया निशान हैं, तो रिश्ते दिए भी हैं, रिश्ते लिए भी। भाई कुरैशी की शादी पे मिरासी एतराज ना करे, काली कमली वाले की शादी पे काली बूथी वाला कैसे एतराज करे? तो ऐसा नहीं है। नहीं, वो लड़े थे आपस में, चौधरी लड़ भी पड़े तो लड़ाई के बाद फिर भी चौधरी ही रहते हैं, और चौधरियों का फैसला मिरासी नहीं करता। अगर जंगल के शेर लड़ भी पड़े तो जंगल के शेरों की लड़ाई का फैसला गली मोहल्ले का आवारा कुत्ता कोई नहीं करता। अगर सहाबा के खिलाफ हुए भी सही, तो इनका फैसला चुनने वाले ने कर दिया कि नबी के यार सारे जन्नती, और नबी ने फैसला कर दिया यार मेरे सारे सितारों जैसे। अभी अजीब बात है कि मैंने अलार्म लगाया के अंदर बजा कोई नहीं, तो ये मामला इसका है। अल्लाह पाक मुझे आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।